नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में तीन सूचनाएं हैं। एक तो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़े फैसले की, और दूसरी सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की, तीसरी सूचना है सीआरपीएफ से जो 1400 से ज्यादा पदों के लिए एक बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। क्या क्या आयु है, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या योग्यता मांगी गई है, टैटू के लिए क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के एक नए प्लेटफॉर्म की। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ। 27 तारीख की डेट यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, और शाम को आज ही अभी थोड़ी देर में 8 बजे 8 PM पर। और ये टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश भारत के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनकी टीमों के द्वारा ये जो चैनल है वो तैयार किया गया है। तो एक बार देखना सभी को चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग अभी तुरंत रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बताएंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से ये पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें उपलब्ध करवाएंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो टेक्स्ट बुक है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आज रात 8 बजे ये चैनल लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग इसे जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। और आज की सूचना को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बात हो रही है निकाय चुनावों की। निकाय चुनाव में लगातार देरी हो रही है। पहले तो हाई कोर्ट की वजह से फैसला आ गया है, तो इसमें सरकार का दूसरा रवैया है। सरकार का कहना है कि आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है ओबीसी आरक्षण, और कहा कि जल्द से जल्द कराएं निकाय चुनाव। ओबीसी की जो सीटें रिजर्व थी, अब वो सारी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने चुनाव को तत्काल कराने के निर्देश भी दिए हैं, और ये भी कहा है रद्द तो कर ही दिया गया है। जो प्रणाली जो सीटें निर्धारित की गई थी, बहुत सारे शहरों में आप लोगों ने देखा होगा सीट ओबीसी की हो गई थी, और ये कहा कि ये सब सीटें जनरल में होंगी, चूंकि इसका कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। कोर्ट का कहना था, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव करवाए। तो कुल मिलाकर के चुनावों में देरी दिख रही है, चूंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। सरकार का कहना है कि हम आरक्षण के बाद ही चुनाव करवाएं। ट्रिपल टेस्ट किस तरीके से ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, उसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयोग बनाया जाए, और कोर्ट ने चुनाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी गत 5 दिसंबर के अंतिम ड्राफ्ट आदेश को भी निरस्त कर दिया है। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी ने आज भी एक नोटिस जारी की है, पुरानी भर्ती की है साक्षात्कार के लिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर के नियंत्रणाधीन कर्मशाला अनुदेशक शीट मेटल पेंटिंग के कुल 36 पदों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। ये भर्ती है, और ये जो साक्षात्कार हैं उसके बारे में बताया गया कि इन विद्यार्थियों के जो साक्षात्कार हैं वो 6 और 7 तारीख को होंगे। 45 विद्यार्थियों को बुलाया गया यहाँ पर, और 45 विद्यार्थियों की सेकेंड मीटिंग बुलाया गया 6 तारीख को, और टोटल 90 और 136। तो इस तरीके यहाँ पर नीचे कट ऑफ भी बताया गया है कि कितने कट ऑफ तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया है। ये देखिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से कागज लेकर के जाने हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है जो जमा करना है। ये भी बताया गया है कि जो कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है उससे भी अधिक नंबर का अगर कोई विद्यार्थी छूट गया है तो आकर के वो 3 जनवरी के पहले या 5 बजे तक अपना जो आवेदन है वो दे दे। और इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो 7 जनवरी को द्वितीय पाली में करा लिया जाएगा। बात होगी अब जो सीआरपीएफ से एक वैकेंसी आई है, विस्तृत जानकारी। ये विस्तृत नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया। कल तो जारी हुआ था एक संक्षिप्त विज्ञप्ति, उसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, केवल ये बताया गया था कि कब से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है। लेकिन यहाँ पर पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है कि चयन प्रक्रिया क्या है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई मांगी जाएगी, क्या क्या मांगा जाएगा, सब कुछ इसमें दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली बात तो लिखा हुआ है कि एक बार फिर से देख लेते हैं डेट। ओपनिंग डेट 4 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं। 25 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। पदों की संख्या बताई गई है। यहाँ पर 2 प्रकार के पद हैं। एक पद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, स्टेनो का, और एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि स्पेशल योग्यता होगी। 143 पद हैं इसमें टोटल।
स्टेनो वाले में, और मिनिस्ट्रियल में 1315 पद हैं। और यहाँ पर पे स्केल के बारे में जानकारी दे दी गई है, 5, 6 और 5, और मिनिस्ट्रियल का लेवल 4, और 29,200 से लेकर के 92,300, और 25,500 से लेकर के 81,100। इसके बाद एज लिमिट के बारे में मैं बता चुका हूँ, उसमें की वीडियो में बताया था। और 25/1/98 से लेकर के 25/1/2005 के बीच में जन्म होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है, ये स्पष्ट बता दिया गया है। और इसके नीचे हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो कुछ और तारीखें यहाँ पर बताई गई हैं, और एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा संभावित डेट बता दी गई है कि 22 से लेकर 28 फरवरी बीच परीक्षा होगी, और एडमिट कार्ड 15 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। लास्ट डेट के बारे में चर्चा हो ही चुकी है। और नीचे यहाँ पर ये बताया गया कि किस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको कितनी छूट दी गई है। जैसे यहाँ पर टोटल तो एज मांगी गई है कि 18 से 25 साल के बीच के विद्यार्थी होना चाहिए, और एज की गणना 25 जनवरी 2023 से होगी। यहाँ पर लेकिन छूट दी गई है, जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, SC/ST को 5 साल की छूट दी गई है, इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन इत्यादि को भी यहाँ पर छूट दी गई है। एक बात फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई, कुछ चीज़ें भी स्पष्ट कर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। लेकिन ये भी कहा गया, कुछ लोग सोचते हैं कि जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक इत्यादि डिप्लोमा कोर्स किए हैं उनको इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाता है। माना तो जाता है कुछ चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर साफ कर दिया है कि यहाँ पर नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 और 3 डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन डन आफ्टर 10th क्लास इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट। साफ कर दिया है तो उसको इंटरमीडिएट पास नहीं माना जाएगा, अगर आप केवल हाई स्कूल पास हैं और पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। इसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, और कि जैसे रिजल्ट वगैरह जो है वो जारी हो जाना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। और यहाँ पर नीचे 100 रुपये का फॉर्म है, ये 100 रुपये जो आवेदन शुल्क है इसके बारे में जानकारी दी गई है। नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में बताया गया कि जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और स्किल टेस्ट भी होगा, और PST भी होगा। PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, लंबाई और चौड़ाई वगैरह। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर विद्यार्थियों का मेडिकल होगा। ये 4 चीज़ें होंगी। यानी सबसे पहले तो आपका एक एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग या स्टेनो वगैरह, उसके बाद में फिर आपकी माप तौल होगी, माप तौल के बाद में DV होगा, और उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल होगा। ये चीज़ें होंगी। और कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होना है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे का समय यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, इनमें से एक चुनना है। 25 नंबर का है। जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर की हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं आती है वो हिंदी ले लें, जिनको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी ले लें, क्योंकि वो सेंट्रल की सर्विस है। और 90 मिनट का यहाँ पर दिया हुआ है समय है। और ये सेक्शन BCD लिखा हुआ है। ये जो 3 सेक्शन होंगे वो बाईलिंगुअल होंगे, और बाकी की जो चीज़ें वो बाईलिंगुअल नहीं होंगी। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में होगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, इसके बारे में भी यहाँ बता दिया गया। टाइपिंग होगी हेड कांस्टेबल के लिए। शॉर्ट हैंड होगा जो ASI स्टेनो की भर्ती है। तो चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, इसलिए सबके लिए अलग अलग स्किल टेस्ट होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कितना समय दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए? 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्टेनो की। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी टाइपिंग किस में होगी इसमें भी साफ साफ बता दिया है। रेमिंगटन गिल मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग होगी, ये पहले ही बता दिया है। कितनी छूट दी जाएगी टाइपिंग में और स्टेनो में, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। आ जाइए हाइट वगैरह पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि PST जो विद्यार्थियों को होगी, मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट S नंबर 165 सेंटीमीटर, और जो सीना है 77 से 82, फुलाने पर 82 और नॉर्मल से 70। और कुछ लोगों को कुछ छूट दी गई है, जो पहाड़ी एरिया है 162.5 70-82 सीना उनके लिए बराबर ही रखा गया है। और यहाँ पर जो ST के विद्यार्थी हैं उनको भी छूट दी गई है। शेड्यूल ट्राइब्स को 162.5 की हाइट और 76-81 सीना इनको यहाँ पर दिया गया। फीमेल कैंडिडेट के बारे में भी लिखा गया हाइट, और यहाँ पर सीने की कोई बात नहीं है। और हाइट में जो फीमेल कैंडिडेट उनको और भी छूट दी गई है। टैटू के बारे में भी डायरेक्शन दिया गया है कि कौन कौन से टैटू अलाउ होंगे, इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
कि जो रिलीजियस सिंबल वगैरह हैं वो अलाउ किए गए हैं, जो इंडियन आर्मी में चलते हैं, जिसको इंडियन आर्मी ने परमिशन दिया है वो सिंबल चल सकते हैं। लोकेशन किस जगह के टैटू मान्य है, किस जगह की नहीं है, ये भी बताया गया है। जिस हाथ से आप लोग सलामी देते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है सैल्यूटिंग लिम्ब, तो उस हाथ पर नहीं होना चाहिए, दूसरे हाथ पर होना चाहिए। टैटू का आकार कितना 1/4 होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और वैसे जो सेना की भर्तियां होती हैं या पैरामिलिट्री जो भर्तियां होती हैं उसमें टैटू ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। सिविल की जो भर्तियां होती हैं उसमें टैटू से संबंधित कोई खास समस्या नहीं होती। हालांकि उसके बारे में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि किन किन भर्तियों में कौन कौन से टैटू अलाउ हैं और कौन से टैटू अलाउ नहीं है। क्योंकि कुछ भर्तियों में बिल्कुल टैटू नहीं चलते हैं, कुछ भर्तियों में कुछ टैटू चलते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ भर्तियों में टैटू संबंधित कोई समस्या ही नहीं है। मिनिमम नंबर भी लाना है, उसके बारे में लिखा है। जनरल के लिए 40% सभी को अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST के लिए 35% नंबर जो है वो कम से कम होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी CRPF से संबंधित। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने जो चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। इस भर्ती से संबंधित और कोई समस्या और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।